शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और विभागीय एसीएस के पाठक के बीच विवाद गहराता जा रहा है। लगातार चर्चा है। हमारे साथ पूर्व के उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी। सर, लगातार जो शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच में जो तनातनी है, आपको लगता है कि शिक्षा विभाग इतना महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें काफी काम करने की जरूरत है, लेकिन इस तरह की लड़ाई से गलत संदेश जा रहा है, बिहार की छवि धूमिल हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जहां शिक्षा है वहीं विकास है और हम सब भी चाहते हैं कि शैक्षणिक क्षेत्र में बिहार अग्रणी हो, क्योंकि बिहार के नौजवान दूसरे राज्यों में जाकर पूरे भारतवर्ष के स्तर पर अग्रणी रहते हैं। सभी प्रतियोगिताओं में बेहतर करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सभी परीक्षाओं में अव्वल आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, बिहार का शिक्षा विभाग आज मंत्री और उनके सचिव के बीच में तानातानी के चलते शैक्षणिक क्षेत्र के सारे कार्य ठप है। और स्वाभाविक है कि जिस विभाग का मुखिया शिक्षा छोड़कर अन्य अनावश्यक जो बहस के विषय में वो लीन रहते हैं और जिस प्रकार से सनातन धर्मियों का वो अपमान करते हैं, धार्मिक ग्रंथ जो सनातन धर्म से जुड़े हैं उसकी अपने ढंग से व्याख्या करते हैं और समाज में विद्वेष फैलाने में लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि इस तरह की जो बातें हो रही है उससे बिहार का काफ़ी नुकसान हो रहा है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को आवश्यक कदम उठाना भी चाहिए और कदम उठाने के आलोक में उन्होंने के पाठक की वहाँ नियुक्ति भी की है, क्योंकि वो जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से वो उलझ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने श्री के पाठक की नियुक्ति करके उन्हें साधने का प्रयास किया है। लेकिन इस तरह से बिहार नहीं चलेगा। के पाठक आप भी के पाठक को जानते हैं अच्छी तरीके से, आपके समय में भी वो थे। लगता है के पाठक कड़क ईमानदार अधिकारी हैं? बात कड़क का नहीं है, बात है कि सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार जो निर्णय लेती है, बिहार विधानमंडल जो प्रस्ताव पारित करते हैं उसका कार्यान्वयन कैसे बेहतर हो। जो नई शिक्षा नीति है उसे भी लागू करना है। एक बड़ा अवसर है कि महामहिम राज्यपाल महोदय भी बिहार की शिक्षा को बेहतर करना चाहते हैं, सुधार लेना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने एक सफल प्रयास भी किया है। आज जरूरत इस बात की है कि बिहार शैक्षणिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, बिहार अपनी प्रतिभाओं का कैसे बेहतर इस्तेमाल राज्य के लिए, देश के लिए करे। इन सारी चिंताओं को छोड़कर जब शिक्षा मंत्री रामचरितमानस ऐसे धार्मिक ग्रंथ जो हजारों वर्षों से सिर्फ सनातन धर्मावलंबियों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों के लिए एक आस्था का केंद्र रहा है, मर्यादा का वो एक आधिकारिक पुस्तक रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसी रामचरितमानस से उभर कर बने हैं। राजा राम आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो उस रामचरितमानस की में जो जुड़े हुए प्रसंग हैं उनके कारण है। तो ये सारी चीज़ों में वो उलझे रहते हैं और जब विभाग पर ध्यान नहीं देंगे और जब श्री नीतीश कुमार जी अपने अधिकारियों के द्वारा उन्हें साधेंगे तो इस तरह की तो बातें होंगी ही। इसमें श्री नीतीश कुमार जी को सख्त कदम उठाना चाहिए और इस तरह के शिक्षा मंत्री को रहने देना, इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं श्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल के दबाव में हैं। इस्तीफा देनी चाहिए नैतिकता के आधार पर? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, इस्तीफा दें या नहीं दें ये उनका मामला है। आरजेडी के लोग भी कर रहे हैं कि भाई अब नैतिकता। निश्चित तौर पर देखिए, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री का व्यवहार रहा है, हमें भी बड़ा उम्मीद थी कि वो मधेपुरा से आए हैं, मधेपुरा शैक्षणिक क्षेत्र का एक केंद्र रहा है। श्री स्वर्गीय बीपी मंडल उस धरती से आए हैं और मधेपुरा में विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी मधेपुरा की धरती से, कोसी की धरती से आकर जिस प्रकार का उनका रवैया है, हम तो दुखी हैं। आने वाले सत्र में इस तरह के मामले भी आप लोग उठाएंगे? क्योंकि आने वाले सत्र में जो अपराध बढ़ा है, शिक्षा विभाग और अन्य कई ऐसे विभाग हैं जहां विकास के कार्य ठप हैं, अनावश्यक चीज़ों में
जिस विभाग के मंत्री व्यस्त हैं, तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम बिहार विधानमंडल को सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेंगे। बिल्कुल, तारकिशोर प्रसाद जी हैं जो पूर्व के डिप्टी सीएम हैं और ये दुखी भी हैं। दुखी इसलिए हैं क्योंकि कोसी के क्षेत्र से इलाके से आने वाले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर दुखी हैं, क्योंकि उन्हीं इलाकों से ये भी आते हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के बजाय रामायण की चौपाई का मामला हो या अन्य मुद्दे उछालते हैं, इससे शिक्षा व्यवस्था और अब बेहतर नहीं हो पा रही है। इसलिए उनको नैतिकता के आधार पर जो है इस्तीफा देनी चाहिए। कैमरा श्याम के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।